जी अपने अगुवाई में बनाकर रखा प्रभु जी। हम चाहते हैं प्रभु इस समय भी खुदा तेरी प्रभु सामर्थ्य यीशु राजा जी हमारे बीच में आए और आज के दिन प्रभु फिर से हम एक नई अनॉइंटिंग को महसूस करें प्रभु जी, नई सामर्थ को महसूस करें, नए वचनों को सुनने पाए खुदा पवित्र आत्मा जी दिल से आपका स्वागत करते हैं। और खुदा छोटी से छोटी गलती प्रभु जो अचानक में हुई है प्रभु मानते हैं, छोड़ते जो जानबूझकर किए प्रभु से मानते छोड़ते यीशु हमारी जिंदगी को प्रभु पूरे तरीके से पवित्र कर दीजिए यीशु मसीह जी। धन्यवाद करते ओ पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं, आप हमारे बीच में आ जाइए। वेलकम होली स्पिरिट, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा जी आप हमारे बीच में आ जाइए। यीशु मसीह के नाम से आप हमारे बीच में आ जाइए। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी आप हमारे बीच में आ जाइए। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत है मास्टर, आपका स्वागत है खुदा। ओ पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु, आपका धन्यवाद करते खुदा। धन्यवाद करते प्रभु जी संडे सर्विस के लिए प्रभु, धन्यवाद खुदा। पूरा हफ्ता संभालने के लिए प्रभु जी पास्टर जी को प्रभु, हम सबको प्रभु अपने अनुग्रह में बनाने के लिए धन्यवाद खुदा। धन्यवाद प्रभु। एक जन जितने जन यहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी, हमारे सबके कानों को खोल दीजिए प्रभु, जो वचन हम सुनने पाए प्रभु वो सामर्थ्य बनकर प्रभु हमारी जिंदगी से बहने पाए प्रभु जी। वो प्रभु हम सबकी जिंदगी से प्रभु जी अपनी सेवा को लीजिए राजा जी। आज जितने जन यहाँ पर बैठे हैं प्रभु जी, हर किसी से आप बातचीत कीजिए प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी हर किसी से बातचीत कीजिए। हर किसी की प्रभु छोटी से छोटी समस्या यीशु के नाम से खत्म होने पाए, हर किसी की छोटी से छोटी प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से खत्म होने पाए। जबकि तेरी आराधना करते प्रभु, तेरी स्तुति करते प्रभु जी हमारे गलों को खोल दीजिए। यीशु आपका पवित्र लहू अपने गलों पर लगाते हैं। पवित्र आत्मा जी आप यीशु के लहू को हमारे गलों पर लगा दीजिए। एक एक जन जितने यहाँ पर सबको प्रभु आपके बेशकीमती लहू में छिपाते, भाई मनी को खासकर प्रभु जी बजाने वाले भाई को प्रभु तेरे लहू में छिपाते प्रभु जी। जबकि तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति करते प्रभु जी, हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर प्रभु जी। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्रभु जी धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने मुंह को खोलकर प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु एक दिन और हमारी जिंदगी बख्शने के लिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जब क्या पाने वाले प्रभु नब के दिनों में प्रभु जी पूरे तरीके से प्रभु में तैयार कर दिए यीशु राजा। हर एक कमी को प्रभु हमारे अंदर से निकाल दे, हर एक बुराई को हमारे अंदर से निकाल दे प्रभु जी, हर एक पाप को हमारे अंदर से निकाल दे, हर बुरी आदतों को हमारे अंदर से निकाल दे प्रभु जी। वो प्रभु जी निष्कलंक बनाइए प्रभु जी, पवित्र बनाइए प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद की भेंट देते हैं प्रभु जी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा जी आगे का समय आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू जीसस। सब गाएंगे।
से, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, हाँ तूने बचाया है, तूने संभाला है, तेरे फजल से यीशु, जोर से गाएंगे, उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया, जकड़ों को तूने कैद से छुड़ा लिया, भूले और भटकों को अपना बना लिया, यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, गाएंगे, यीशु तू ही मेरा छुड़ाने वाला है, तेरे फजल से यीशु उजाला उजाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, एक बार फिर से तूने बचाया, तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचा लिया ताकि हम बन जाए, तुझ में जिए मरे बस तेरे गुण गाए, तूने बचा लिया ताकि हम बन जाए, तुझ में जिए मरे बस तेरे गुण गाए, सिंह की जाने का तू ही रखवाला, डबल है, हाँ सिंह की
सभी जन प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। दिल करे यसू तैनू तकदा रवां, अपनी सुनावा नाल तेरियां सुना, अपनी सुनावा नाल तेरियां सुना। दिल करे यसू तैनू तकदा रवां, अपनी सुनावा नाल तेरियां सुना, अपनी सुनावा नाल तेरियां सुना। पर छड्डे आई मैनू, पर छड्डे आई, पर छड्डे आई मैनू, पर छड्डे आई, अपने कलाम नाल पर छड्डे आई, अपने कलाम नाल पर छड्डे आई, ओ पर छड्डे आई मैनू, पर छड्डे आई। तो सभी मिलके गाएंगे मीठी मीठी तालियों के साथ। दिल करे यसू तैनू तकदा रवां, अपनी सुनावा नाल तेरियां सुना, अपनी सुनावा नाल तेरियां सुना। दिल करे यसू तैनू तकदा रवां, अपनी सुनावा नाल तेरियां सुना, अपनी सुनावा नाल तेरियां सुना। ओ पर छड्डे आई मैनू, पर छड्डे आई, पर छड्डे आई मैनू, पर छड्डे आई, अपने लहू दे नाल पर छड्डे आई, अपने लहू दे नाल पर छड्डे आई, पर छड्डे आई मैनू, पर छड्डे आई, पर छड्डे आई मैनू, पर छड्डे आई। दिल करे यसू तैनू तकदा रवां, अपनी सुनावा नाल तेरियां सुना, अपनी सुनावा नाल तेरियां सुना, अपनी सुनावा नाल तेरियां सुना। पर छड्डे आई मैनू, पर छड्डे आई, पर छड्डे आई मैनू, पर छड्डे आई, अपने कलाम नाल पर छड्डे आई, अपने कलाम नाल पर छड्डे आई, पर छड्डे आई मैनू, पर छड्डे आई, पर छड्डे आई मैनू, पर छड्डे आई। यसू दे लहू दे नाल पर छड्डे आई, यसू दे लहू दे नाल पर छड्डे आई, ओ पर छड्डे आई मैनू, पर छड्डे आई, यसू तेरे बिना एक पल नहीं ओ लंघदा, तेरे बिना दिल दा जान नहीं ओ सजदा, तेरे बिना दिल दा जान नहीं ओ सजदा, तेरे बिना दिल दा जान नहीं ओ सजदा। यसू तेरे बिना एक पल नहीं ओ लंघदा, तेरे बिना दिल दा जान नहीं ओ सजदा, तेरे बिना दिल दा जान नहीं ओ सजदा। दबा के बजा थोड़ा ब्रेक पा के। तेरे बिना दिल दा जान नहीं ओ सजदा, तेरे बिना दिल दा जान नहीं ओ सजदा। पर छड्डे आई मैनू, पर छड्डे आई, पर छड्डे आई मैनू, पर छड्डे आई। ओ यसू दे लहू दे नाल पर छड्डे आई, यसू दे लहू दे नाल पर छड्डे आई, ओ पर छड्डे आई मैनू, पर छड्डे आई, पर छड्डे आई मैनू, पर छड्डे आई। अपने कलाम नाल पर छड्डे आई, अपने कलाम नाल पर छड्डे आई, ओ पर छड्डे आई मैनू, पर छड्डे आई, मैनू पर छड्डे बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। आइए आपके बीच में से कोई भी इस वर्शिप के लिए प्रार्थना करे, और उसके बाद प्रभु के दास पास्टर नीना जी हमारे बीच में है। आप सभी के बीच में परमेश्वर के वचन को खोलेंगे, आप सभी बड़े ध्यान से सुने। आइए कोई भी जन आपके बीच में से प्रार्थना करे। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, हम आपके नाम को बड़ी महिमा देते हैं यीशु मसीह। सच में प्रभु
धन्यवाद करते प्रभु इस वर्शिप में प्रभु आप नजर आए प्रभु। मैं आपका दिल से वेलकम करके प्रभु अपनी शांति से अपनी ब्लेसिंग से हम सबको भरा प्रभु। मैं आपका दिल से धन्यवाद करते प्रभु। सच में यीशु मसीह जी आप अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रभु धन्यवाद करते प्रभु। सारी महिमा प्रभु हम आपको देते प्रभु। बांध कर दूर करते मेरे परमेश्वर पिता धन्यवाद करते। सारी महिमा आदर जलाल प्रभु जी हम आपको भेंट करते यीशु के सामर्थ्य मीठे नाम से मांगते आमीन आमीन। आइए प्रभु के दास हमारे बीच में हैं। हम आज परमेश्वर का वचन बड़ी ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु ने फिर से हमें मिलने का मौका दिया, आपसे रूबरू होने का मौका दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, पवित्र आत्मा जी का दिल से धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले अपनी आंखें बंद करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, जिंदा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं आज के महान दिन के लिए। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। अनुग्रह कीजिए प्रभु, अपनी दया में हम सबको रखिए यीशु। हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं। अपने सभी भाई बहनों को, अपने छोटे बच्चों को आपके हाथ में, आपके लोग में सौंप देते हैं प्रभु। अपने आप को भी तेरे हाथों में देते हैं खुदा। बीते सप्ताह कोई भी हमसे जाने अनजाने में भूल चूक से अगर कोई गलती हुई तो क्षमा चाहते हैं खुदा। अपने लहू से हमें साफ कर दीजिए, अपने लहू से हमें धो दीजिए, पवित्र कर दीजिए, ताकि हम परमेश्वर आपके पवित्र वचन को सुन सके, सुना सके खुदा, उसके ऊपर चलने की कोशिश करें। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं। हमारी जुबान को यीशु के लहू से मशा कीजिए, हमारे होठों को यीशु के लहू से मशा कीजिए। धन्यवाद करते हैं। अपने मन, सोच, विचार, दिमाग को तेरे हाथ में लहू में सौंप देते हैं। अनुग्रह करो, दिया करो। अपने सभी बच्चों को तेरे हाथ में लहू में सौंपते जो हमारे साथ प्रभु इस समय जुड़ रहे हैं खुदा। हम उन सब बच्चों को आपके हाथ में लोग में सौंपते हैं। आज का जिंदा कलाम परमेश्वर जो आग से ताया हुआ है प्रभु यीशु, जो लहू से सना हुआ है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इसके जिंदा कलाम के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आपके मुख से निकला हुआ है प्रभु। हम धन्यवाद करें जिसकी ज़िंदगी में ये वचन जाए प्रभु, उसकी ज़िंदगी बदलने पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। हम सबको अपने हाथ में लो खुदा कि हम ये जिंदा कलाम अपनी ज़िंदगी में लेने पाए, ताकि हमारी ज़िंदगी में से हर एक कमी, हर एक घटी पूरी होने पाए खुदा, और बुराई निकलने पाए, हर कमियाँ निकलने पाए। यीशु जी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं खुदा। आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं, क्योंकि महिमा के परमेश्वर आप हैं, महिमा और जलाल के बादशाह आप हैं प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं यीशु। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते हैं। एक छोटा सा कोर्स गाते हैं, उसके बाद प्रभु के वचन को शुरू करते हैं। सूली उठाना अपनी यीशु के पीछे चलना, रूहे खुदा से कहना, खुदा से कहना, मुझको संभाले रखना। थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे मालिक और स्वामी प्रभु। सच में प्रभु यीशु मसीह हमें हर रोज प्रभु अपनी सूली को उठाना सिखा खुदा, और पवित्र आत्मा जी आप हमें संभाल कर रखिए। सब बच्चों को तेरे हाथ में देते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं, आपका नाम महिमा पाए यीशु। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सलीबूट जय मसीह की। आज के जिंदा कलाम के लिए हम प्रभु के नाम को महिमा देते हैं और जिंदा कलाम का स्वागत करते हैं, जो आप आज हमारी ज़िंदगी में काम करने के लिए जा रहा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर का वचन शुरू करने से पहले एक छोटी सी आयत पढ़ते हैं। मेरे साथ निकालेंगे 2 तीमुथियुस और उसका 3 अध्याय और उसकी 1 पढ़ दीजिए।
दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय 3 के 1 शुरू से पढ़ दो बेटा। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हाँ, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। आगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है कि ये आज के टाइम का वचन है। कहता पर ये जान रहा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अब जान रहे ये समय क्या है, ये समय क्या है, कठिन है। ठीक है ना, क्या लिखा है यहाँ पर ये जान रहा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और ये समय जो चल रहा है ये कठिन ही समय चल रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, कहता क्योंकि मनुष्य क्या हो जाएगा, स्वार्थी। आज हर एक इंसान क्या बना पड़ा है, स्वार्थी बना पड़ा है। और लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, मय रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से क्या रहना है, परे रहना है ना। आज वही समय आ चुका है, ये आखिरी समय चल रहा है, अंतिम समय चल रहा है, कठिन समय चल रहा है। और इसमें इंसान ऐसा ही बनता जा रहा है, स्वार्थी, डींगमार, चुगली करने वाला, निंदा करने वाला। जो उसके लिए कोई भला करेगा उसका बैरी बन जाएगा, अच्छा कहेगा तो वो उसको बुरा ही लगेगा। आज का टाइम यही है, आप भलाई करना चाहोगे वो समझ जाएगा कि ये मेरा फायदा उठा रहा है ना। तो कहते हैं वो अपने ही सुख विलास के लिए क्या है, चाहने वाले होंगे कि मेरा ही हो जाए सब कुछ, इसका जो होता है होने दो, बस अपना ही लोग सोचेंगे आजकल के टाइम में। कहता है ऐसे लोग क्या है, वे भक्ति का भेष तो धरते हैं मगर उसकी शक्ति को नहीं मानते। ऐसे पखंडी लोगों से परे रहो, उसे कोई संगति करने की जरूरत नहीं है। आप ये मत सोचो यार मैं इसको अगर मैंने अपने घर में नहीं आने दिया, जब मैंने इसको अपने घर में घुसने दिया, शायद यीशु मसीह हमारे को क्या करेगा, दंड देगा। शायद हम गलत कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहा। बाइबल कहती है ऐसे लोगों से तो संगति भी नहीं करनी, नमस्कार भी नहीं करना, अपने घर में भी घुसने नहीं देना ऐसे लोगों को। जो मैं सिखाता हूँ अगर वो शिक्षा वैसी नहीं देते, आपके पास अगर कोई चुगली कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, या कोई अपनी ही डींगे मारता जा रहा है, प्रभु यीशु इसको निकालो बाहर। ऐसे लोगों से संगति नहीं करनी, क्योंकि वो खुद ऐसा है, तुम्हारे अंदर भी वही बीज बो के जा रहा है कि तुम भी वैसे ही बन जाओ। आप सीधा चलते चलते वो आपको टर्न करने वाला है, आपको कोई मोड़ देने वाला है। ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करनी बेटा अच्छी। तो अगर आप ऐसे लोगों से संगति करोगे तो क्या होगा, आज के टाइम में क्या होने वाला है, हर एक इंसान क्या कर देगा, इनकार करेगा। क्योंकि जब समय आएगा यीशु मसीह का इकरार करने का, तो इंसान इन चीज़ों में फंसकर क्या करेगा, इनकार कर देगा यीशु मसीह का। आप जानते हैं बाइबल के अंदर उन लोगों ने इनकार किया जो यीशु मसीह के साथ रहते थे। आप मुझे बताएं इनकार का मतलब क्या होता है, मना कर देना। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, सब कुछ पता होने के बावजूद ये कहेगा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, मुझे क्या पता, है ना। ऐसे ही क्या है, बाइबल के अंदर भी लिखा है, बाइबल के अंदर यीशु मसीह के कितने चेले थे, 12 चेले थे। उन 12 चेलों में यीशु मसीह का इनकार कितने लोगों ने करा, पता किसी को? 12 चेलों में से यीशु मसीह का इनकार कितने लोगों ने करा था? पतरस ने।
दो बंदों ने इनकार करा था यीशु मसीह का। एक ने अपनी जुबान से इनकार करा और एक ने अपने काम से इनकार करा। आज हम कई बार जुबान से क्या करते हैं, यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं, और कई बार क्या होता है, हम अपने कामों से यीशु मसीह का क्या करते हैं, इनकार करते हैं। पतरस जो यीशु मसीह के हर टाइम यीशु मसीह के साथ पीछे चलने वाला, हर बात का हाजिर जवाब, हर बात में वो जवाब देने वाला पतरस है ना। तब जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं अब इस संसार के लिए, इस दुनिया के लिए मैं क्रूस पर चढ़ने वाला हूँ, तब उसने कहा नहीं प्रभु, तेरे तो दुश्मन चढ़े है ना, तू क्यों चूल्ही पर चढ़ेगा। यीशु मसीह ने पीछे रहे, शैतान दबा यहाँ से है ना। उसने कहा प्रभु मैं तेरे लिए तो अपनी जान तक दे दूँगा। यीशु मसीह कहता तू मेरे लिए अपनी जान देगा। कह रहा हाँ मैं आपके लिए अपनी जान तक दे दूँगा। यीशु मसीह कहता तू मेरा 3 बार क्या करेगा, इनकार कर देगा। तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, मगर जब तू फिरे तो अपने भाइयों के लिए क्या करना, प्रार्थना करनी है। अब यीशु मसीह के मुंह से तो निकल गया ना, तू 3 बार क्या करेगा, इनकार करेगा। जबकि कोई वैसा नहीं था कि वो इनकार करता, पर उसे करना पड़ा। जब यीशु मसीह पकड़ाए गए तो सारे चेले भाग गए। पतरस ही था जो पीछे चल रहा था। तब जब पीछे चल रहा था उसको पूछा तू तो वही लगता है, कहता ना मैं तो वो नहीं हूँ। क्या तू यीशु को जानता नहीं है? कौन है यीशु? अब देखो क्या हो रहा है, कौन यीशु? मैं तो नहीं जानता यीशु मसीह। तेरी बोली बता रही है, तेरा पहरावा बता रहा है कि तू उसके साथ रहता था ना, मैं नहीं जानता उसे, है ना। फिर उसको बोला ना तू जानता है उसे? कहता ना मैं उसे जानता। जब 3 बार इनकार करा, मुर्गे ने बांग दी। उसको याद आ गया कि मेरे प्रभु ने बोला था कि मैं 3 बार क्या करूँगा, इनकार। फूट के रोने लगा, मुझे माफ़ कर दे परमेश्वर, मुझे माफ़ करो यीशु जी, है ना। जिसमें 3 बार क्या करा, उसका इनकार करा। साथ रहने वाला, साथ चलने वाला, हर टाइम उसके यीशु के पीछे रहने वाला, उसने यीशु मसीह का इनकार कर दिया कि मैं इसे जानता नहीं। और दूसरा कौन था जिसने इनकार किया? यहूदा। उसने अपनी जुबान से इनकार नहीं करा, मगर अपने काम से इनकार कर दिया। जब उसने 30 सिक्कों में यीशु मसीह को बेच दिया, इनकार कर नहीं हो गया। जब बेच दिया, जब वो लोग आए पकड़ने के लिए, तो यीशु मसीह को उसने चुम्मा दिया। उसने कहा था जिसको मैं चुम्मा दूंगा वो यीशु है, उसी को पकड़ लेना है। उसने अपने कामों से अपनी ज़िंदगी को बेच दिया, इनकार कर दिया अपनी ज़िंदगी का, यीशु मसीह का इनकार कर दिया। मैं नहीं जानता से कौन है ये। आज ऐसे ही दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं, कुछ तो अपनी जुबान से इनकार करते हैं, कुछ अपने कामों से इनकार करते हैं। यीशु के तरह लिखा है वो भक्ति का भेष तो धरेंगे मगर उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। ऐसे लोगों से परे रहना है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर नहीं है, उनकी ज़िंदगी में यीशु मसीह नहीं। वो अपने कामों से इनकार कर रहे हैं। वहाँ पर भक्ति का तो भेष धरा हुआ है। यीशु तो वो करते हैं, गीत वो गाते हैं, वचन वो सुनाते हैं, डांस वो करते हैं, हर काम करते हैं, मगर जब समय आता है यीशु के, वो कहते हैं हम नहीं जानते। उसके काम ऐसे होते हैं कि वो खुदा जैसे काम नहीं होते हैं। तभी लोग कहते हैं इसके काम तो देखो। वैसे तो कहता मैं यीशु मसीह का मानता, काम सारे इसके शैतानी हैं, काम सारे इसके शरीर के हैं, काम सारे इसके संसार के हैं। तो ये कहाँ यीशु मसीह को मानता है? अपने कामों से वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह का इनकार कर रहा है। और ये बाइबल कहती है ये कठिन समय चल रहा है बेटा जी। और आज के टाइम में, आज जो समय चल रहा है और आने वाला जो समय है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। जैसे अगंत आए हैं ना, बहुत सारी दुनिया आई है यीशु मसीह को मानने के लिए, ऐसे बहुत सारे एक बार में ही इनकार करेंगे यीशु मसीह का। क्यों? जब लोगों के ऊपर क्या होगा, जैसे अब महामारी आई है, काफ़ी लोगों के पास काम चला गया है, पैसा नहीं है, पैसा कमाने के चक्कर में, पेट भरने के चक्कर में वो कहेंगे अगर तू यीशु मसीह का इनकार करेगा तो मैं तुझे काम दूंगा। हाँ, अपना पेट भरने के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वो यीशु मसीह का इनकार करते हैं। क्योंकि आज समय क्या है? पेट का सवाल है। हर जगह क्या है? पेट का सवाल है। परिवार को पालने का समय है ना। ऐसे ही जब यीशु मसीह आएगा ना, और जब अपने लोगों को लेकर चला जाएगा,
उसके बाद भी जब 666 नंबर लगना होगा ना, आएगा 666, तब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी ना, लोग इतना परेशान हो जाएंगे। अब करें तो क्या करें, क्योंकि जो नंबर लगाएगा उसी को खाने पीने का सामान मिलने वाला है, उसी को हर सहूलत मिलने वाली है, और जो नंबर नहीं लगवाएगा, जो चिप नहीं लगाएगा, उसे कोई भी नहीं मिलेगा, बल्कि और उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और हम लोग आज अगर हमारा पेट में दर्द हो जाए, या हमारे सिर में दर्द हो जाए, हमारे घर में कोई परेशान हो जाए, तो हम क्या होते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाते। उस समय क्या कहेंगे, उस इंसान को पकड़ेंगे जो 666 नहीं लगाएगा, उसकी एक उंगली उसके सामने ही काटेंगे। कितना दर्द होगा जब सामने उंगली काट रहे है ना। अभी भी इनकार कर दे यीशु मसीह का, वो नहीं करेगा तो दूसरी काटेंगे, फिर तीसरी काटेंगे, धीरे धीरे सारी उंगलियां काट देंगे, फिर हाथ काट देंगे। कितना दर्द देंगे। सिर्फ करना क्या है, तू इतना उसको क्या मजबूर कर रहा है, शैतान क्या मजबूर कर रहा है, कुछ नहीं तुझे करना, कुछ नहीं करना। क्यों इतना दर्द बर्दाश्त कर रहा है, क्यों अपना हाथ कटा रहा है, क्यों अपनी उंगलियां कटा रहा है। सिर्फ तुझे करना क्या है, सिर्फ यही करना है, छोटी सा दाना है चावल जितना, यहाँ लगवा ले बस, और कुछ नहीं करना। क्यों अपना हाथ कटा रहा है, क्यों तू टुंडा हो रहा है, क्यों अंधा हो रहा है, तेरी आंखें निकाल दी जाएंगी, तेरा हर जिस्म का पार्ट काट दिया जाएगा, तुझे शरेआम कत्ल कर दिया जाएगा। क्यों बर्दाश्त कर रहा है इतना दुख तू है। एक छोटी सी चिप नहीं लगवा सकता, उसको इतना मजबूर कर दिया जाएगा इंसान को कि वो इतना दुखी हो जाएगा। अब आप देखो, माड़ा सा आपको सेक लगता तो कितना परेशान हो जाता है, मेरे हाथ में सेक लग गया, उस सरेआम जब उंगली काटी जाएगी, फिर दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, हाथ काट दिया जाएगा, है ना, तुम्हारी जुबान पकड़ के काट दी जाएगी, तुम्हें आंखें निकाल देगी, कितना दर्द महसूस करोगे, कितना। हार के इंसान के नहीं मैं ये दर्द महसूस नहीं कर सकता। आखिर में आप छोटे सा बच्चे को पकड़ेंगे, आपके सामने आपके बच्चों को ऐसे फाड़ देंगे, अच्छा लगेगा। आपकी वाइफ के साथ, आपके पति के साथ, आपके बच्चों को इतना दुर्व्यवहार किया जाएगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप एक इंसान हैं और आप 1 मिनट में इनकार कर, नहीं मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे चिप लगा दो, मैं यीशु मसीह को नहीं मानूंगा। उसी टाइम उसके लिए चिप लग जाएगी और उसी टाइम उसको सारा कुछ अवेलेबल कर दिया जाएगा, खाने पीने का सामान अवेलेबल कर दिया जाएगा। पर मेरी बात सुनो, ऐसे लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ। सिर्फ ये छोटा सा दुख है, उंगली काटना, दूसरी उंगली काटना, हाथ काटना, शरीर का कोई भी पार्ट काटना। एक बार उस समय यीशु मसीह के ऊपर नजर करना कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाने के लिए सिर से लेकर पांव तक लहू लुहान था, उसका कोई पार्ट ऐसा नहीं था जहां उसे दर्द नहीं दिया गया, दुख नहीं दिया गया, कोई ऐसा जगह नहीं थी जहां से यीशु मसीह का खून नहीं निकल रहा था। उस समय यीशु मसीह को अपने सामने रखना, मेरे परमेश्वर ने, मेरे पिता ने, मेरे मालिक ने मेरे लिए, मुझे बचाने के लिए अपने आप को दे दिया। उसको कितना दर्द हुआ होगा, उसके 39 कोड़े लगाए गए, कीले लगाएगी, सिर पे कांटों का ताज, जो 6 इंच का सूल था वो लगाया गया। उसको कितना दर्द महसूस हो रहा होगा। उसने नहीं इनकार करा, इतना दर्द बर्दाश्त किया प्रभु यीशु मसीह ने। उसने एक बार नहीं इनकार करा, नहीं मैं ये प्याला नहीं पी सकता, नहीं मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे नहीं ये दर्द बर्दाश्त करना है। जिसने गुनाह करा उसी को सजा दो। उसने तो ऐसा नहीं करा, वो चुपचाप सारे दर्द को बर्दाश्त करता चला गया, चुपचाप। आखिर में उसने अपनी जान भी हमारे लिए दे दी ताकि हम बचाए जा सके। आज जब हमारा समय आया है यीशु मसीह को अपनी लाइफ में लेने के लिए, तो क्या हम ये कह दें कि हाँ मैं यीशु मसीह को जानता नहीं हूँ, जैसे यहूदा ने कहा मैं यीशु को जानता नहीं हूँ। कौन है यीशु? और अपनी जिंदगी में दे यीशु मसीह कौन है? अनंत जीवन। अगर आप उसका इनकार करोगे तो फिर आपको बचाने वाला कौन? आप कहाँ जाओगे? कहाँ जाएंगे हम लोग? फिर हमारे काम ऐसे होने चाहिए जो मेरे यीशु को पसंद हो। यीशु का नाम आप जुबान से ले रहे, क्या काम आपके यीशु जैसे हैं?
अगर नहीं है तो कहिए यीशु मसीह मेरे कामों को जो मैं करता हूँ, जो मैं बोलता हूँ, अगर आपकी शान के खिलाफ है तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरे काम ऐसे होने चाहिए जब मैं आपको खुश कर सकूँ। मेरी ज़िंदगी ये जो तूने दे रखी है, ये सांसें जो तेरी दया से चल रही है परमेश्वर, मैं आपके लिए खर्च करना चाहता हूँ, मैं आपको खुश करना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ आप ही आप होने चाहिए प्रभु। मैं आपको देखूं, आपको देखते हुए मैं चलूं, आपको देखते हुए मैं सुनूं, आपके देखते हुए मैं सारे काम करूं। परमेश्वर तेरी नजरें मुझ पर रहें, कहीं मैं गलत तो नहीं हो रहा। आज बहुत सारे लोग हैं यीशु का भी मानते हैं और पाप भी करते हैं। वो कहते हैं हमें कौन देख रहा है। आज अपना शरीर उन्होंने पहले रखा हुआ है, हर शरीर की ख्वाहिश को वो पूरा करते हैं। अभी कौन सा यीशु मसीह आ गया है, जब आएगा, जब देखी जाएगी, जब कर लूंगा मैं तौबा। मेरी बात याद रखो, वो भाई बहन जो ऐसा सोचते हैं कि जब यीशु मसीह आएगा मैं तब तौबा करूंगा, उनको समय नहीं दिया जाएगा तौबा करने का। जो आज यीशु मसीह से नहीं डरते, जो आज यीशु मसीह को उन्होंने एक ढाल बनाकर उसके बीच में गुनाह करते हैं, पाप कर रहे हैं, वो यीशु मसीह का, जो इंसान पाप कर रहा है वो यीशु मसीह का इनकार कर रहा है। जो अपने शरीर को खराब कर रहा है वो यीशु मसीह का इनकार कर रहा है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। अगर कोई इस मंदिर को नाश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम दाम देकर खरीद लिए गए हो और इस देह से तुम परमेश्वर की महिमा करो। ना कि इंसान के दास होना है, ना कि व्यभिचार करना है, ना कि झूठ बोलना है, ना कि चुगली करना है, बल्कि इस शरीर के द्वारा बोला गया है, ना कि आत्मा के द्वारा बोला गया, ना प्राण के द्वारा बोला गया, बोला इस शरीर के द्वारा, इस देह के द्वारा तुम उस परमेश्वर की महिमा करो जिसने तुम्हें दाम देकर खरीद लिया गया है। अगर आज इंसान इतना ढीठ है ना, ये सही लिखा है यहाँ पर, इंसान ढीठ, घमंडी, अपना ही सुख के चाहने वाले, अपनी इच्छा को आगे रखने वाले, अपनी इच्छा में जीने वाले, अपनी इच्छा में आनंद मनाने वाले, वो सोचते हाँ स्वर्ग मिल गया मुझे। तो जो इंसान शरीर के कामों से खुश होता है वो परमेश्वर का लायक नहीं है, लायक नहीं है वो। शरीर तुम्हें चंद टाइम के लिए खुशी दे सकता है, मगर परमेश्वर के साथ संगति करना, आत्मा के साथ संगति करना हमेशा के लिए तुम्हें आनंद से भर देगा। हमेशा के लिए फैसला आपका है। जब यीशु मसीह ने आदम को बनाया था तब भी फैसला यीशु परमेश्वर ने आदम पर ही डाला था। मेरे साथ रहेगा तो हमेशा के लिए आनंद है, अगर इस फल को खाएगा तो मर जाएगा। मौत खुदा ने नहीं बनाई, मौत आपने और मैंने खरीदी है। ये हमारी ही खरीद है, ये हमारा ही कार्य है। इसी में आज हम फंसे पड़े हैं, मगर फिर भी यीशु मसीह आया है मुझे इस मौत के जाल में से, मौत के चुंगल में से, मौत के बंधनों में से छुड़ाने के लिए। उसने अपनी जान दे दी मेरे लिए ताकि हम बच जाएं, अपना लहू दे दिया ताकि हम बच जाएं, मगर हम बचकर फिर उसी में जा रहे हैं। और कसूर किसका निकलेगा? यीशु मसीह, मैं तो तुझे मानता तो मुझे फिर छोड़ दिया, फिर मुझे नरक में जाने दे। यीशु मसीह ने कहा आपको नरक में जाने के लिए, नरक से छुड़ाने के लिए तो वो खुद नरक में गया। हमें मौत से बचाने के लिए तो खुद उसने मौत अपने गले लगा ली। हमें पाप से बचाने के लिए खुद वो पापी बन गया, जो पाप को जानता भी नहीं था वो खुद पापी बन गया। आज अपने आप को इशारा करो अपनी तरफ और देखो और कहिए, मैं यीशु मसीह का हर रोज हजारों बार इनकार करता हूँ अपने कामों के द्वारा।
मेरी जुबान 1000 बार यीशु मसीह का इनकार करती है। जब इस जुबान से झूठ बोला जाता है, जब बेईमानी किया जाता है, जब किसी की चापलूसी की जाती है, जब किसी की चुगली की जाती है, तो मैं यीशु मसीह का इनकार करता हूँ। जब ये मेरी आंखें गंदी फिल्में देखती है, गंदी तस्वीरें देखती है, जब कोई ऐसी चीज़ें देखती है जो मुझे शरीर को लुभाती है, तो मैं यीशु मसीह का इनकार करता हूँ। मेरे कान जो दुनिया के गीत सुनते हैं, गंदे गाने सुनते हैं, तो मैं यीशु मसीह का इनकार करता हूँ। मेरे पाँव ऐसे लोगों के पास चलकर जाते हैं जो दुनिया में खुश होना जानते हैं, जो लोगों की बुराई करते हैं, तो मैं भी जब उनके साथ संगति करता तो मैं यीशु मसीह का इनकार करता हूँ। जबकि बाइबल साफ करती है, भजन संहिता 1 में लिखा है, तुम ठट्ठा करने वाली मंडली में नहीं बैठना। और हम बैठते हैं तो क्या करते हैं? यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन करते, यानी कि उसका इनकार करते। आप सोचेंगे मैंने कब इनकार करा, मैंने कब इनकार करा, कितनी बार दिन में झूठ बोला? तो इनकार किया। झूठ कौन बोलता है? शैतान। वो तो झूठ का पिता है, और स्वभाव से ही वो झूठ बोलता है, आरंभ से ही वो झूठ बोलता है। तो जब आप झूठ बोलते तो उसी की औलाद हुई ना। फिर आपने यीशु मसीह का इनकार कर दिया। आपने किसी की चुगली करी, दोष लगाया किसी के ऊपर, तो किसकी औलाद हुई? शैतान की। क्योंकि वो क्या करता है? दोष लगाता है, चुगलियां करता है, एक दूसरे के कान भरता है, धोखा देता है। हमारी जिंदगी में कहाँ है यीशु मसीह? दिखाइए कहाँ है यीशु मसीह। कहते ये भक्ति का भेष धारण करा हुआ है, ऊपर से चौका बैठा यीशु यीशु करते फिरते हैं, अंदर तो सारा शैतानी माल है, सारा चाइना का माल लेकर घूम रहे हैं। इंडियन का है ही नहीं। इंडिया के लोग होंगे चाइना का माल बेच रहे हैं, यीशु मसीह के होंगे शैतानी माल बेच रहे हैं। हाँ, कहाँ है? दिखाओ। हम तो रोज इनकार करते यीशु का। रोज यीशु मसीह को कहते सूली पे चढ़ जा, आज भी चढ़ मेरे लिए, क्योंकि वो तो देवता है ना, बहुत VIP है जो रोज यीशु मसीह तेरे लिए सूली पे चढ़े। बहुत काम अच्छे हैं हमारे, पकड़ के सूली पर हम खुद चढ़ाते यीशु मसीह। चढ़, रोज इनकार। जिस दिन यीशु मसीह ने आना ना, बेटा पता नहीं लगने देना आया कब और जाया कब गे, देखता रह जियो। फिर किसको चढ़ाएगा सूली पे? फिर कहेगा मुझे बचाओ, मुझे नहीं अब करने शरीर के काम, मुझे नहीं झूठ बोलना, मुझे नहीं चुगली करनी, कोई मुझे बचा लो। ना यीशु, ना यीशु के लोग, ना बाइबल का कोई पन्ना धरती पर नहीं रहेगा जिसको पढ़कर तुम बच जाओ। माइंड से आउट हो जाएगी सारी बातें। आज अपने आप को चेक करो, अपने आप को। मैं रोज हर इतवार, हर वक्त जब भी आप मुझसे मिलते हो, मैं आपको कोई ना कोई ऐसी प्रभु के बारे में बातें बताती हूँ जिसके कारण हमारी जिंदगी में कोई ना कोई तो परिवर्तन आए। मैं कई बार बोलती हूँ कि हमें यीशु मसीह को मानते हुए 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 15 साल हो गए, 5 साल हो गए। 5 साल में एक अक्षर भी बाइबल का, एक वचन भी बाइबल का अपने हृदय में लिया जाए, उसके ऊपर चलने की कोशिश करें। यीशु मसीह सच्चाई है। क्या मैं आज तक सच बोला हूं, चाहे मेरी गर्दन कट जाए? किसी के लिए झूठ बोला गया तो वो सच से भी बेहतर होता है ना। इतनी पखंडी बातें हैं, ये संसार का झूठ हमें सुना रहे हैं। झूठ तो झूठ है, जहर तो जहर है। काले सांप को व्हाइट पेंट कर दोगे तो क्या सांप नहीं रहेगा? तो उसके अंदर जहर खत्म हो जाएगा व्हाइट करने से? उसके अंदर जहर उतना ही है, पेंट करने से उसका जहर नहीं खत्म होने वाला। जहर थोड़ा खाओ या ज्यादा खाओ, जहर है, मौत तो आनी है। चाहे एक पंजी का झूठ बोलो, चाहे 1000 बातों के लिए झूठ बोलो, झूठ तो झूठ ही है। बाइबल कहती है एक पाप की सजा मौत ही है। इनकार आज मेरा विषय, इनकार। हम हर रोज यीशु मसीह का, पल पल में यीशु मसीह का क्या करते हैं? इनकार करते हैं। किसी की खिल्ली उड़ाते हैं, बेवजह खिल्ली उड़ाने लग जाते हैं हम लोग। कहा यीशु मसीह ने, जब तुम अपने भाई की खिल्ली उड़ा रहे हो तो क्या खुदा की खिल्ली नहीं उड़ा रहे तुम लोग?
जबकि बाइबल में लिखा है तुम अपने भाई को, कमजोर भाई को अपनी संगति में लो ताकि वो बल प्राप्त करे, ना कि तुम उसको कमजोरियों को देखकर उसकी खिल्ली उड़ाने लग जाओ। तो आप यीशु मसीह की खिल्ली उड़ा रहे हो, क्योंकि उसकी संतान की खिल्ली उड़ा रहे हो, उसकी सृष्टि की खिल्ली उड़ा रहे हो, तो उसका इनकार कर रहे हैं हम लोग। हालेलुया। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? हम हर रोज क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह का इनकार करते हैं अपनी जुबान के द्वारा। जो जुबान से नहीं करता तो वो अपने कामों के द्वारा करता है। लोगों में दिखावा बना के रखा हुआ है, मैं तो जी बहुत भक्ति के गीत गाता, मैं जी बहुत अच्छे बच्चों सुनाता, मैं जी बहुत अच्छा डांस करता, मेरे जैसी कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। अगर हम उसके साथ 2 दिन उसके घर में रह के देखो, उसकी ज़िंदगी को पढ़ो, वो कैसा है, आपको समझ आ जाएगी। फिर हमें अंदर बाहर एक जैसा ही होना चाहिए। यीशु को माना है बेटा, तो यीशु जैसा बनकर दिखाओ। आप खुद नहीं बन सकते यीशु जैसा, मगर हमारे लिए एक सहायक भेज दिया गया है जो हमें प्रभु यीशु जैसा बनाएगा। आप किसी इंसान की तस्वीर मत लेके चलो कि मुझे उस इंसान की तरह बनना है। वो इंसान कितना गुनाहगार है, कितना पापी है या कितना पखंडी है, ये आप नहीं जानते। पर आप कहिए मुझे प्रभु जैसा बनना है, मैं यीशु का बेटा हूं, तो मुझे यीशु जैसा ही बनना है, मुझे किसी इंसान की तरह नहीं बनना। आप जानते हो, आपने बड़ी बात सुना होगा, परमेश्वर के सेवक जो बहनहीन है, कितने बड़े सेवक है, हम तो उनकी किसी लायक भी नहीं है। इतना परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल करते हैं, इतना उनकी मीटिंगों में करोड़ों के हिसाब से दुनिया आती है ना। कितने चमत्कार होते, आंधी के तूफान, आंधी की तरह पवित्र आत्मा जी वहाँ जुम्बिश करते हैं। फिर भी उनकी ज़िंदगी के बारे में आप और मैं नहीं, हम सिर्फ उनकी बाहर की लाइफ को जानते हैं कि कितना खुदा उन्हें इस्तेमाल करता है, पर अंदरूनी लाइफ को प्रभु यीशु जानते हैं। जब उन्होंने अपनी गवाही दी तो सारी दुनिया, मैं सोचती हूँ, हिल गई होगी कि ऐसा बंदा जिसके तरह आत्मा जुम्बिश इतना जोर से करता है कि बंदों को उठा उठा के फेंकता है, लंगड़े चलने लग जाते हैं, गूंगे बोलने लग जाते हैं, लाइफ बीमारियां अच्छी हो जाती हैं, वो बंदा नरक की लाइन में खड़ा हो। सोच के भी डर लग रहा है, जब वो बंदा नरक में जाने की लाइन में परमेश्वर ने खड़ा कर दिया, आप और मेरे हाल क्या होने वाला है बताओ। वो हमसे ज़्यादा कितनी मेहनत करता है, माना हुआ खुदा का सेवक है ना। वो अंदरूनी रीति कौन जानना है, अंदरूनी बातें कौन जानता है? खुदा। मैं और आप नहीं जानते, मगर जब उसने शेयर की तब हमने जाना, तब हम भी शॉक हो गए, वाह ऐसा भी हो सकता है। तो आप देखिए, जो भक्ति का भेष धारण करते हैं, पखंडी लोग है ना, बर्दाश्त नहीं लोगों के अंदर बिल्कुल। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, इतना जब छोटी छोटी सी बात को इतना भभक जाते हैं ना, हम तो देखते ही रह जाते हैं। पिछले टाइम में मैं कहीं गई हुई थी, वहाँ पे मुलाकात हो गई एक परमेश्वर के सेवक से। भाई ऐसी सी बातें बोल रहे, मेरे को तो चढ़ गया फिर ना गुस्सा, क्योंकि मुझे तो ऐसे लोगों से बहुत घृणा आती है। परमेश्वर के सेवक तो परमेश्वर के सेवक ही होने चाहिए, बस। वो बातें बोले जो दूसरों की भलाई के लिए, जो दूसरों के लिए अच्छा, अपने फायदे के लिए कभी मत निकलना है तो जहाँ खुदा लेके जा रहा है उन लोगों की भलाई के लिए तुम्हें लेके जा रहा है। तुम्हारी भलाई तो खुदा ने कर दी, अब उन लोगों के लिए भलाई करो जो खुदा तुम्हें जहाँ लेकर जा रहा है। हालेलुया। इसलिए याद रखें कि हमें वो काम करने हैं जो मेरे यीशु को अच्छे लगते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी वही काम करे जो उसके पिता को अच्छे लगे थे। उसने वही काम करा जो पिता उसके कामों से खुश हो सके। आप भी वही काम कीजिए जो यीशु मसीह आपके कामों से खुश हो सके। और जब यीशु मसीह खुश होंगे तो सोच लो कि आप यीशु मसीह का इनकार नहीं, इकरार कर रहे हैं, उसे खुश कर रहे हैं, उसके काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तब यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में बहुत बरकत लेकर आएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने हर एक गलती का प्रभु यीशु मसीह जी के सामने क्या करते हैं, इकरार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह
पवित्र आत्मा जी, हम दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। मैं अपनी हर एक गलती, हर एक गुनाह परमेश्वर, जो मेरी जुबान से हुई हैं, जो मेरी आंखों से हुई हैं, जो मेरे सुनने से हुए हैं, मेरे बोलने से हुए हैं प्रभु, मेरे चलने से खुदा, मेरे सोचने से, मेरे समझने से कोई भी गलतियाँ हुई है प्रभु, मेरे जिस्म से, मेरी आत्मा से, मेरे प्राण से, मेरे बातों के द्वारा अगर किसी को ठोकर भी लगी हो तो खुदा, हम परमेश्वर एक एक गुनाह, एक एक गलती तेरे सामने मानते हैं, तेरे बच्चों के सामने मानते हैं, तेरे स्वर्गदूतों के सामने मानते हैं, सारी सृष्टि के सामने मानते हैं, अपनी गलती का इकरार करते हैं खुदा कि हमसे गलतियाँ हुई हैं खुदा, और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं कि हमें क्षमा कर दीजिए खुदा, अपनी दया रखिए खुदा, अपना फिर से वही प्रेम बरसा दीजिए खुदा, और हमें क्षमा कीजिए, अपने लहू से धोकर अपने बेटे होने का अधिकार दीजिए खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदा, हमारे काम ऐसे ना हो जो कि हमारे कामों से तेरा इनकार हो खुदा, हमारी बातें ऐसी ना हो कि हम इनकार कर सके खुदा, हमारा जीवन ऐसा, हमारा चलना फिरना ऐसा ना हो खुदा कि हम तेरा इनकार कर सके खुदा। जैसा आप चाहते हैं हमारी जिंदगी में कार्य करो खुदा, आपने ये जिंदगी दी है खुदा, हमें मौत से निकाल कर जिंदा किया है खुदा आपने प्रभु, ये सांसें तेरी है खुदा, हमारी ये जिंदगी तेरी है खुदा, हम तेरे हाथ में देते हैं खुदा, हमारी जिंदगी पर दया कर दो खुदा, इसे ग्रहण कर लो खुदा और अपने काम के लिए इस्तेमाल कीजिए। यीशु हम धन्यवाद करते हैं, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं, महिमा देते राजा, तेरे नाम को महिमा देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद सभी करके धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया। एक छोटा सा गीत गाते हैं, उसके बाद एक और गीत गाएंगे हम लोग, अपने साथ सारे मिलकर गाएंगे। शक्ति है तो शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है तो शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है तो शक्ति है यीशु के लहू में है। क्या तुम होना चाहते हिमसे सफेद, क्या तुम होना चाहते हिमसे सफेद, क्या तुम होना चाहते हिमसे सफेद, शक्ति है तो शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है तो शक्ति है यीशु के लहू में है, शक्ति है तो शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है तो शक्ति है यीशु के लहू में है। क्या तुम होना चाहते हिमसे सफेद, क्या तुम होना चाहते हिमसे सफेद, क्या तुम होना चाहते हिमसे सफेद, शक्ति है तो शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है तो शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है तो शक्ति है यीशु के लहू में, शक्ति है तो शक्ति है यीशु के लहू में है। जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद प्रभु, तेरे लहू में वो ताकत है प्रभु यीशु मसीह, ताकि हमें प्रभु आप हिम के समान सफेद। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे मालिक और स्वामी प्रभु, धन्यवाद करते राजा, तेरे नाम को महिमा देते हैं, महिमा देते यीशु, महिमा देते हैं। अनुग्रहकारी प्रभु, दया के सागर यीशु जी, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आइए एक हम छोटा सा गीत गाते हैं, आप सब मिलकर मेरे साथ गाएंगे। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो,
आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं खुदा। धन्यवाद मेरे मालिक और स्वामी यीशु पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद करते हैं। आपके सभी बच्चों को आपके हाथ में, आपके लोग में सुनते अपने आप को भी तेरे हाथों में देते हैं खुदा। धन्यवाद करते हैं, सारी इज्जत और महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक सभी के साथ हो। धन्यवाद करते हैं, सारी इज्जत और महिमा आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम से मांगते, सब बोलेंगे आमीन। फिर बोलते हैं आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह।